फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल नाम। दोस्तों, आज लेकर आया हूं नॉन हिंदी का चैप्टर नंबर 6 और 7 का VVI MCQ क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह बहुत ही जल्द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी आपको मिल जाएगा PDF। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है बिहारी के दोहे। पहला प्रश्न है, बिहारी ने राधा नागरी किसे कहा? बिहारी ने राधा नागरी किसे कहा? ए में है श्री राम को, बी में है श्री कृष्णा को, सी में है मीरा को, डी में राधा को। साथियों, इसका बिल्कुल राइट जो आंसर है श्री कृष्णा को। ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बिहारी किस काल के कवि है? बिहारी किस काल के कवि है? ए में है रीतिकाल, बी में है वीर गाथा काल, सी में है आदिकाल, डी में है माध्यकाल। इसका बिल्कुल राइट आंसर है ए रीतिकाल। अगला प्रश्न है, किसके दोहे गागर में सागर के समान है? ए में है रहीम, बी में है बिहारी, सी में है कबीर, डी में है सूरदास। इसका बिल्कुल राइट जो आंसर है बी बिल्कुल राइट आंसर है बिहारी। अगला प्रश्न है, नाम से बड़ा क्या होता है? नाम से बड़ा क्या होता है? ए में है गुण, बी में है अगुण, सी में है दोनों, डी में है सभी गलत है। इसका बिल्कुल राइट जो आंसर है ए बिल्कुल राइट आंसर है। ए बिल्कुल राइट आंसर है गुण। अगला प्रश्न है, मेरी भाव बाधा हरो राधा नागरी सोई प्रस्तुत पंक्ति विदित है। ए में है कबीर के दोहे से, बी में है बिहारी के दोहे से, सी में पीपल से, डी में झांसी की रानी। इसका बिल्कुल राइट आंसर है बी। ठीक है, बी बिल्कुल राइट आंसर है बिहारी के दोहे से। अगला प्रश्न है, नर की अरु नल नीर की गति एक जैसा क्यों है? ए में नवर्ण की और द्वित्य है, इसी तरह बी है आदमी और जल जमीन से जुड़े हैं, सी है दोनों ही नीचे से होकर ऊपर उठते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। इसका बिल्कुल राइट आंसर है सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बारडंबर है। ठीक है, ए में है ढोंग, बी है व्यर्थ, सी है सदुण, डी है दुर्गुण। इसका बिल्कुल राइट आंसर है बी बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा, इसका बिल्कुल बी राइट आंसर है व्यर्थ। अगला प्रश्न है, सच्चा व्यक्ति कौन है? ए में जिसके मन में खोट होता है, बी है जो स्वार्थी होता है, सी है झूठा होता है, डी जिसका हृदय पवित्र हो। इसका बिल्कुल राइट आंसर है डी बिल्कुल राइट आंसर है जिसका हृदय पवित्र हो। अगला प्रश्न है, मनुष्य डैश के पालन से श्रेष्ठ बनता है। ए में नम्रता, बी में उइंडता, सी में विवेकहीनता, डी इनमें से सभी। इसका बिल्कुल राइट आंसर है ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाई कौवे पंक्ति है। ए में बिहारी के दोहे से, बी में कर्मवीर से, इसी तरह सी में पीपल से, डी में सुदामा चरित से। इसका बिल्कुल राइट आंसर है ए बिल्कुल राइट आंसर है बिहारी के दोहे से। चलिए अगला चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, ठेस कहानी का पात्र है यानी कि मरकजी किरदार। ए में है हामिद, बी में बाल गोविंद भगत। चलिए अगला चैप्टर की तरफ। पहला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत। चलिए अगला चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, ठेस कहानी का पात्र है यानी कि साथियों मरकजी किरदार। ए में है हामिद, बी में बाल गोविंद भगत, सी में है सिरचंद, इसी तरह डी में है कसारा। इसका बिल्कुल राइट आंसर है साथियों सिरचंद। ठीक है, सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गांव के लोग सिरचंद को क्या समझते हैं? गांव के लोग सिरचंद को क्या समझते हैं? ए में है कमजोर, बी में है बेकार आदमी, सी में है मुफ्त में मजदूरी पाने वाला, इसी तरह डी है डायरी। साथ ही यहाँ पर चटोर होगा। ठीक है, तो डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ठेस कहानी की विधा है। ए में कहानी, बी में निबंध, सी में संस्मरण,
इसी तरह डी है यात्रा वृत्तांत। इसका बिल्कुल राइट जो आंसर है साथियों कहानी, ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था? ठीक है, ए में मानू दीदी ने, सी बी है मंझली भाभी ने, इसी तरह सी है चाची ने, डी किसी ने नहीं। इसका बिल्कुल राइट आंसर है ए मानू दीदी ने। अगला प्रश्न है सिरचन ने चाची को क्या देने को कहा? ए में गम कौवा तेल, बी में है गम कौवा जर्दा, सी में है गम कौवा पान और डी है कुछ नहीं। इसका बिल्कुल राइट आंसर है सी बिल्कुल राइट आंसर है गम कौवा पान। अगला प्रश्न है ठेस कैसी कहानी है? ए में आंचलिक, बी है शहरी, इसी तरह सी है विदेशी, इसी तरह डी है आधुनिक। इसका बिल्कुल राइट आंसर है ए आंचलिक कहानी, ए बिल्कुल राइट आंसर है 6 नंबर का। अगला प्रश्न है ठेस कहानी के लेखक है? ए है प्रेमचंद, बी है फणीश्वर राथ ने रेणु, इसी तरह सी है राम वृक्ष बेनीपुरी, इसी तरह डी है बेढब बनारसी। इसका बिल्कुल राइट आंसर है साथियों बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है ठेस कहानी में डैश की लोक संस्कृति का वर्णन है? ठीक है, ए में मिथिलांचल, बी है भोजपुरी, इसी तरह सी है मगध, इसी तरह डी है वैशाली। इसका बिल्कुल राइट आंसर है ए। ठीक है, ए बिल्कुल राइट आंसर है मिथिलांचल। ठीक है, अगला प्रश्न है ठेस कहानी शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र है? ए में है मुन्नी, बी में है मानू, सी में सिरचन, डी में मंझली भाभी। इसका बिल्कुल राइट आंसर है सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है सिरचन को लोग डैश क्या समझते हैं? ए में कुशल कारीगर, बी नेता, सी चटोर, इसी तरह डी बेईमान। इसका बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत ही फेमस प्रश्न है साथियों, याद रखिएगा सी बिल्कुल राइट आंसर है, चटोर समझते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है लोग उसको बेकार ही नहीं डैश समझते हैं? ए में बेगैर, सी में, बी में साधु, सी में घमंडी, डी में चोर। इसका बिल्कुल राइट आंसर है ए बिल्कुल राइट आंसर है, बेगैर समझते थे लोग इसे। अगला है मानू कौन थी? ए में कहानी की नायिका, बी में लेखक की बहन, सी है सिरचन की बेटी, डी है लेखक की रिश्तेदार। इसका बिल्कुल राइट आंसर है कहानी की नायिका। अगला प्रश्न है सिरचन को किस काम के लिए बुलाया जाता है? ए में धान काटने के लिए, बी में चिक बनाने के लिए, सी है खाना बनाने के लिए, डी है नहीं बुलाया जाता है। इसका बिल्कुल राइट आंसर है बी बिल्कुल राइट आंसर है चिक बनाने के लिए। अगला प्रश्न है ठेस कहानी में कितने पात्र है? ए में 4, बी में 3, इसी तरह सी है 5, इसी तरह डी है 1। इसका बिल्कुल राइट जो आंसर है साथियों 5। ठीक है, अगला प्रश्न है 15 नंबर सिरचन ने किसे बेपानी कर दिया? ए में पंचानन चौधरी के बड़े लड़के को, बी में पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को, सी है पंचानन चौधरी के नौकर को, डी है पंचानन चौधरी के मुंशी को। इसका बिल्कुल राइट आंसर है बी बिल्कुल राइट आंसर है पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को। अगला प्रश्न है जो कि लास्ट है सिरचन को घी की डाढ़ी के साथ क्या पसंद है? ए में चूड़ा, बी में चीनी, सी में चना, डी में नमक। इसका बिल्कुल राइट आंसर है ए बिल्कुल राइट आंसर है चूड़ा पसंद है। ठीक है साथियों, तो साथियों आई होप कि आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया होगा इस वीडियो से। ठीक है, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं या फिर क्वेश्चन आंसर का भी पीडीएफ चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इसी तरह लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ तो जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। फटाफट आपको चैप्टर वाइज हर वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।